अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम जमात नहम, दहम, 11वीं और 12वीं इन तमाम जमातों के उर्दू के जो बोर्ड के पेपर होते हैं उनमें हिस्सा नज़म की तशरीह किस तरीके से की जाती है, इनके मार्क्स कितने होते हैं और इनका सवाल नंबर पेपर में कौन सा होता है, यानी कि ये सवाल नंबर पेपर में किस सवाल नंबर पे आता है, इन तमाम चीज़ों के मतलब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के आखिर तक तशरीह करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं, उनके मतलब हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम हिस्सा नज़म इसकी तशरीह की तरफ। हिस्सा नज़म की तशरीह किस तरीके से की जाती है स्टूडेंट्स? जमात नहम हो, दहम हो, 11वीं हो या 12वीं हो, इसमें जो हिस्सा नज़म होती है उसका जो सवाल नंबर होता है वो हमारे पास होता है 4। कौन सा होता है? 4। हिस्सा नज़म सवाल नंबर कौन सा होता है हमारे पास? 4। अब आगे इसमें एक पोर्शन बना होता है जमात नहम और दहम में। इसमें टोटल हमारे पास 6 आए होते हैं और हमने उसमें से कोई से 4 करने होते हैं। ऐसे ही हम 11वीं और 12वीं इनमें से 8 आए होते हैं और हमने कोई से 5 करने होते हैं, उनकी तशरीह करनी होती है। उसमें हिस्सा नज़म भी होती है और हिस्सा गज़ल भी होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिस्सा नज़म की। अब हम चलते हैं हिस्सा नज़म की जो तशरीह होती है उसको किस तरीके से किया जाता है। सपोज कर लें कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, वो एक सूफ़ी भी थे, शायर भी थे। उनकी गज़ल में से कोई 2 से 4 आ जाते हैं आपके पेपर में, जुमात नहम दहम या कोई भी 11वीं हो या 12वीं हो। अब उसको तशरीह करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले जब हम जवाब में आते हैं, तशरीह में आते हैं, तो हमने सबसे पहले लिखना होता है हवाला शेर। ये हमने मार्कर के साथ लिखना होता है। आप कट वाली मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, सादी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, इसका कोई मसला नहीं है। तो हवाला शेर आगे हमने ये लगाने हैं, ठीक है। इसको लगाना मत भूलिएगा, अगर आप लगाएंगे तो ये आपके नंबर डिडक्ट करने में ये आपका सबब बन सकता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम नीचे आ जाएंगे, वहाँ हम लिखेंगे नज़म का उन्वान। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि नज़म, ठीक है जी, नज़म का उन्वान की बजाय वो लिख देते हैं नाम। जब हम हवाला शेर दे रहे हैं और तशरीह कर रहे हैं तो वहाँ जो हम नाम लिखते हैं, इस लफ्ज़ का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। अगर आप तशरीह में हवाला शेर में आप नज़म का या गज़ल का आप नाम लिखेंगे तो वो आपका क्या होगा? गलत। और ये आपके नंबर क्या हो जाएंगे? माइनस। ये आपके नंबर कट जाएंगे। समझ आ गई है? आपने हवाला शेर में सिर्फ नज़म का नाम लिखना है। आगे ये 2 नुक्ते जिसे हम वावेन आई थिंक बोलते हैं, इनको लगा देना है और नीचे आना है उस नज़म का जो उन्वान है। मिसाल के तौर पर मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की बात की, उनकी जो नज़म का उन्वान है प्याम लतीफ़, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी, आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मुसन्नफ़ का नाम। मुसन्नफ़ का नाम वही आपने लिखना है जो हमें किताबों में दिया गया हो या जो उनका शेर में वो जो नज़म व गज़ल में वो अपना नाम यूज़ करना है, वो आपने यहाँ वो नाम आपने लिख देना है स्टूडेंट्स। इसके बाद आ जाता है मफ़हूम। अब कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स क्या करते हैं, जो मफ़हूम है उसको नहीं लिखते। तो बात कुछ यूँ है कि जब हमें नंबर्स मैक्सिमम चाहिए हैं, मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए, तो हमें कुछ क्वालिटी की चीज़ें देना पड़ेगी। तो मफ़हूम जो है ये मैक्सिमम 1 से 1.5 लाइन का होता है, यानी कि जो आपको इशार दिए गए होते हैं, उन इशार की जो मेन बात होती है वो आपने 1 से 1.5 लाइन में लिखनी होती है। अगर आप लिख लेते हैं तो ये आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर और वो इस चीज़ को अच्छा तसव्वुर करेगा और आपके जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा डिडक्ट नहीं होंगे, बल्कि वो आपको ज़्यादा ही देगा। तो कोशिश करें कि आप मफ़हूम को 1 से 1.5 लाइन में लाजमी लिखें। इसके बाद हमारे पास आ जाती है तशरीह। अब तशरीह करने का सही तरीका क्या है? कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब हम तशरीह करने लगते हैं तो वो तशरीह के शुरू में लिखते हैं कि इस तशरीह में शायर कहता
है कि आगे फलां फलां, मतलब जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है वो आप ऐड करते हैं। यहाँ आप एक चीज़ गलत कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, तशरीह करने वाला कौन है, हम हैं, तशरीह स्टूडेंट करता है। तो जब आप ये लफ्ज़ लिखेंगे कि इस तशरीह में शायर कहता है, तो उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती, वो बिल्कुल गलत है। तो जब आप तशरीह में शायर को लेके आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। आपने ये लिखना है कि इस शेर में शायर कहता है कि फ़लाँ फ़लाँ, जो मतलब आगे चीज़ आपने ऐड करनी है कर ली। ये तरीका बिल्कुल ठीक है। अगर आप शायर की जगह शायर का नाम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि इस तशरीह में शायर कहता है, ये चीज़ आपकी बिल्कुल गलत है, ये आपने नहीं लिखनी। स्टूडेंट्स, जो तशरीह है वो मिनिमम यानी कि कम से कम 5 से 7 लाइनों में होनी चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा आती है तो बड़ी अच्छी बात है, आपको नंबर्स पूरे मिल सकते हैं। और अगर आपको कुछ इजाफी शेर आते हैं उस तशरीह के मुतलका, तो आप वो उसको लाजमी लिखें। ये एक अच्छा इंप्रेशन भी देते हैं और नंबर को हासिल करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा हिस्सा नज़म की तशरीह करने का तरीका।